केंद्र सरकार ने चीन के साथ जारी तनाव और कश्मीर के हालात की जानकारी देने के लिए कल विपक्षी दलों के साथ बैठक की। बैठक में विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को साथ देने का भरोसा दिया। इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री अरुण जेटली, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव जयशंकर शामिल थे। डोकलाम में चीनी घुसपैठ पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ विदेश सचिव जयशंकर ने सड़क निर्माण के जरिए चीन के इरादों की जानकारी दी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर सर्वदलीय बैठक का सिलसिला कई घंटों चला। 14 दलों के 19 नेता जुटे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। विदेश सचिव जयशंकर ने डोकलाम विवाद के बारे में बताते हुए कहा कि डोकलाम में चीन की गलती है, वो भूटान का इलाका है। भारत भूटान के हितों के लिए खड़ा है। गृह सचिव ने कश्मीर के हालात के बारे में बताया। कांग्रेस ने कहा कि चीन का मामला हो या कश्मीर का, राष्ट्र हित सबसे ऊपर है। सबसे पहली जरूरत तनाव और टकराव घटाने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार और जो भारत का हित है उसके पक्ष में बोलती है। पर जहां तक हमारी चिंताएं थी वो भी हमने अवगत कराया है और ये भी सरकार को सलाह दी है कि कूटनीति के माध्यम से तनाव कम किया जाए और इसका समाधान निकले। बैठक के बाद असंतोष के स्वर भी दिखे। अमरनाथ पर मिले जवाब से तृणमूल असंतुष्ट नजर आई। अमरनाथ यात्रियों के सुरक्षा के मद्देनजर हमने कुछ सवाल पूछे थे कि सरकार क्यों तैयार नहीं थी। क्या ये सरकार की नाकामी थी? क्योंकि ऐसे हमले होने की रिपोर्ट के बाद भी सरकार तैयार क्यों नहीं थी? हमने ये सवाल पूछे लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। सरकार ने दावा किया कि मोटे तौर पर सब सरकार के साथ दिखे। आम राय ये थी कि राष्ट्रीय हित के साथ में कोई समझौता नहीं हो सकता है और सबने कहा कि हम दलगत भावना से ऊपर उठ करके सरकार के साथ हैं। हालांकि शरद यादव और मुलायम सिंह यादव ने चीन के साथ टकराव को कूटनीतिक ढंग से निपटाने पर जोर दिया। संसद सत्र से पहले विपक्ष को भरोसा लेने के लिए ये पूरी की पूरी कवायद की गई थी, लेकिन लगता नहीं है कि जो सरकार है टकराव को टाल पाई है। अभी भी ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो कह रहे हैं कि इन दोनों बातों को वो संसद सत्र के दौरान मुद्दा बनाएंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।